14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर इस वर्ष बीजेपी बड़े आयोजन करने जा रही है। खास तौर पर दलित वर्ग के बीच में अपनी बात भी पहुंचाई जाएगी। बातचीत के लिए हमारे साथ अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य लालजी प्रसाद निर्मल जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। निर्मल जी, मुझे ये बताइए कि इस बार बीजेपी अंबेडकर जयंती को एक बड़े स्तर पर मनाने जा रही है, क्या वजह है? देखिए, बीजेपी के एजेंडे में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर शुरू से ही रहे हैं और पूरा देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्मस्थल है महू छावनी, वहाँ पे स्मारक बनवाया गया। जो उनका शिक्षा स्थल है 10 किंग्स हेनरी रोड लंदन, वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा स्मारक बनवाया विदेश में। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की दीक्षा भूमि है वहाँ भी भव्य स्मारक बना हुआ है। जहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर ने अंतिम सांस ली 26 अलीपुर रोड दिल्ली, उसमें भी स्मारक बनवाया। और जो चैत्य भूमि है, चैत्य भूमि का भी सौंदर्यीकरण किया गया, वहाँ भी एक बहुत बड़ी प्रतिमा बन रही है। जो वहाँ इंदू मिल की ज़मीन थी उसको लेकर के विवाद था 25 वर्षों से, उसको दिलवाया और वहाँ पर एक भव्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की एक बड़ी प्रतिमा का निर्माण हो रहा है। तो एजेंडे में, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में डॉक्टर अंबेडकर पहले से थे। तो संविधान दिवस के अवसर पर आपने देखा पार्लियामेंट का विशेष सत्र चला, विधानसभा का विशेष सत्र चला और सभी जनपदों में इसका आयोजन हुआ। और अंबेडकर जयंती के अवसर पर मैराथन दौड़ हो रही है डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे। गोष्ठियाँ हो रही हैं, प्रत्येक जनपद में डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर गोष्ठी हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी आयोजित कर रही है। और अंबेडकर महासभा भी विगत 35 वर्षों से लगातार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म दिवस समारोह मना रही है। 14 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें आ रहे हैं और बहुत ही भव्य तरीके से आयोजन हो रहा है। अच्छा, मुझे बताइए कि बीजेपी इस बार अंबेडकर की जयंती पर सम्मान अभियान चलाने जा रही है, तो ये अंबेडकर की जयंती पर सम्मान अभियान को कैसे देखा जाए? क्या मैसेज देना चाहती है बीजेपी? नहीं, देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्म दिवस पर तमाम जो प्रतिभाशाली लोग हैं, जो समाज सेवी हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़े हुए लोग हैं, उनको सम्मानित करने की परंपरा तो शुरू से ही है। हमारे यहाँ अंबेडकर महासभा में या प्रदेश में और भी जितने कार्यक्रम होते हैं वह एक ऐसा अवसर है, बल्कि हम लोग डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर ऐसे आयोजन नहीं करते हैं, लेकिन जन्म दिवस चूँकि एक हर्ष का अवसर होता है तो वहाँ पर सम्मान दिवस आयोजित किया जाता है। अच्छा, कहा जा रहा है जिले जिले में अंबेडकर जी की प्रतिमा की साफ सफाई होगी, शाम को दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और खास तौर पर दलित वर्ग के प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात की जाएगी। तो ये मुलाकात को किस तरह देखा जाए? क्या बीजेपी सीधे कनेक्ट करना चाहती है या एक मैसेज देना चाहती है कि अंबेडकर के असली अनुयायी वही लोग हैं, उन्होंने अंबेडकर के लिए काम किया? निश्चित रूप से देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को यदि सम्मान देने का कार्य किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, कांग्रेस ने तो नहीं किया। कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। कांग्रेस ने आधी सदी तक हुकूमत किया इस देश में और एक देश में एक भी चौराहे पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगाई। एक भी संस्थान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से स्थापित नहीं किया कांग्रेस ने। और वहीं पर मैं समाजवादी पार्टी का उल्लेख भी करना चाहूँगा। आपने कांग्रेस का जिक्र किया कि कांग्रेस ने अंबेडकर के नाम पर कुछ नहीं किया, लेकिन मायावती ये कहती हैं कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये दलितों का वोट लेने के लिए इस तरह का आयोजन करती है। नहीं, देखिए, दलित अब 1947, 48 और 50 वाला दलित नहीं रहा। वो पढ़ लिख गया है और यह समझता है कि कौन लोग हैं जो कि हमारे बहबूदी के लिए कार्य कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो कि अभिनय कर रहे हैं अम्बेडकर के नाम पे। तो जो अभिनय कर रहे हैं अम्बेडकर के नाम पे उनको दलित रिजेक्ट कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मायावती जी भी हाशिए पे गईं और समाजवादी पार्टी भी आप देखिएगा 2027 के चुनाव में हाशिए पे जाएगी, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का जो सपना था कि जो गरीब हैं, जो गरीब दलित हैं, उनके मकान हो, उनके भोजन की व्यवस्था हो, उनके पढ़ने की व्यवस्था हो। तो आप देखिए पूरे देश में
गरीबों के जो कच्चे मकान थे पक्के मकानों में बदल गए, उनके घरों में शौचालय हो गया, बिजली की रोशनी हो गई, उनकी पढ़ाई हो रही है, छात्रवृत्ति मिल रही है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान मिल रहा है, तो दलित उनके साथ हैं। अच्छा, कल आप मुख्यमंत्री जी से मिले थे, आपकी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, आपने अंबेडकर जयंती को लेकर बातचीत की, ये कहा कि अंबेडकर प्रतिमाओं के आसपास चार दीवारी होनी चाहिए। जी। क्या बात हुई आप लोगों की? नहीं, देखिए, पूरे प्रदेश में सभी ग्राम पंचायतों में डॉक्टर अंबेडकर पार्क के लिए ज़मीन छूटी हुई है, आवंटित है वो ज़मीन अंबेडकर पार्क के लिए। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि वो चूँकि रिक्त ज़मीन पड़ी हुई है और वो पट्टे पे आवंटित की गई है, तो उसको रिक्त पड़ा रहने के कारण उस पर अतिक्रमण हो रहे हैं, तो उस अतिक्रमण से बचाने के लिए उसकी बाउंड्री वाल बना दी जाए और वहाँ पे जनहित के कार्य किए जाएँ। अच्छा, 2024 में एक नैरेटिव सेट किया गया था संविधान, आरक्षण, इन सबको लेकर के, उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। तो क्या इस बार अंबेडकर जयंती के मौके पर जिस तरह का बड़ा आयोजन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, दिल्ली में भी बैठक हुई, तमाम सारे नेताओं से कहा गया कि कोई विवादित बयान संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर या अंबेडकर को लेकर ना दिया जाए, तो क्या ये कोशिश है कि 2024 जैसा नैरेटिव दोबारा न सेट हो पाए और बीजेपी को नुकसान ना हो? देखिए, वो बड़ा भ्रम की स्थिति पैदा की गई थी। संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का शुरू से भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती रही है, आरक्षण का सम्मान करती रही है। दुखद यह रहा कि जिन लोगों ने अंबेडकर का विरोध किया, जिन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के बने हुए नाम पे बने हुए संस्थानों को से डॉक्टर अंबेडकर का नाम हटा दिया, जिन लोगों ने रामपुर में डॉक्टर अंबेडकर तारामंडल से डॉक्टर अंबेडकर का नाम हटा दिया, जिन लोगों ने पार्लियामेंट में आरक्षण का बिल फाड़ा, उन लोगों ने नारा दिया कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। तो एक भ्रम की स्थिति पूरे देश में बनाई गई और कुछ हमारे दलित भाई उस भ्रम में आ भी गए, लेकिन उन्हें बाद में महसूस हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत बोला जा रहा है। और अब ये महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में असली अंबेडकर विरोधी कौन है और आरक्षण विरोधी कौन है। तो इसकी पहचान दलितों ने कर ली है और 2027 के चुनाव में इसका परिणाम आप देखेंगे, फिर से योगी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, मेरा एक बड़ा राजनीतिक प्रश्न है, चूंकि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, विधान परिषद के सदस्य भी हैं। दलितों को बीजेपी फिर से जोड़ने की कोई मुहिम शुरू करने जा रही है क्या, कि वो उनसे छिटक ना जाए, उनसे नाराज ना हो जाए, कोई गलत नैरेटिव ना सेट हो जाए? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही दलितों के लिए कार्य कर रही है। आप क्या सोचते हैं, आवास योजना जो आई है, आपकी जो ये सौभाग्य योजना है, उज्ज्वला योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन को ही ले लीजिए, हर घर में शौचालय। आप जानते हैं कि इस देश में हाथ से मैला उठाने की प्रथा थी, मुगल काल से शुरू हुई थी, आज़ादी के बाद भी जारी रही, और उसमें हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं अपने हाथ से मल उठाते थे, हमारी महिलाएं सर पे टोकरी में मल उठाती थीं, एक नारकी प्रथा थी। नरेंद्र मोदी जी की स्वच्छ भारत मिशन की योजना ने उस नारकी प्रथा का अंत कर दिया। अब हाथ से मैला उठाने की प्रथा खत्म हो गई। और किनके घरों में शौचालय नहीं था? वो दलित ही थे। जिनके कच्चे मकान थे वह भी सामान्यतया दलित ही थे। जिनके घरों में बिजली की रोशनी नहीं थी वो सब दलित और वंचित ही थे। तो दलितों को केंद्र में रख करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने ये योजनाएं बनाई थी। हमारी जो मुफ्त राशन योजना है, इसके केंद्र में कौन है? किसको ज़रूरत है मुफ्त में राशन की? दलित ही तो है, वंचित ही तो इन सारी योजनाओं के केंद्र में दलित हैं और भारतीय जनता पार्टी इसी माध्यम से उनसे संवाद कर रही है। और इसीलिए हम लोग लाभार्थियों को भी संवाद करते हैं और घर घर जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बात होती है, आरक्षण के बारे में बात होती है, भारतीय संविधान को कौन बचा रहा है, कौन विरोध कर रहा है, इस पे भी बात होती है।
बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यूपी विधान परिषद के सदस्य और अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि अंबेडकर जयंती के मौके पर बीजेपी बड़े बड़े आयोजन तो कर रही है, लेकिन साथ ही साथ जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश बीते लोकसभा चुनाव के दौरान की गई थी, संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, उस नैरेटिव को भी तोड़ा जाएगा और बीजेपी के एजेंडे में शुरुआत से ही दलित वर्ग रहा है, इस बात का दावा भी किया जा रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।